नहीं जानता, मैंने सोचा था कि देवता अनुभव होगा, ठोस होगा, वरना दुर्गेश जी, सबसे पहले आप आने के पहले क्या करते थे? सर मैं दिल्ली में लड़ रहा था। मैं दिल्ली में ही एक संस्था है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से और उसके बाद फैक्ट्री कंपनी है। फिर मुझे इम्तियाज अली जी की फिल्म मिली और उनकी शूट पर गया, अच्छा अनुभव हुआ। फिर मैं वही हो गया। इस फिल्म में आपका क्या किरदार था? सर उसमें एक आड़ू था मेरे कैरेक्टर, जो कि बहुत ही है, बहुत ही फेवर करता है जिसको किडनैप, और बहुत ही मदद भी है और बहुत ही कोमल हृदय का है। तो वो कई मतलब लीड कैरेक्टर को बोलता है कि और जी सर सबका अपना हाँ दुर्गेश जी, एक मिनट। यस सर। और छोटे से है जो कि पूरी एक लड़की को किडनैप करके पूरा ट्रैवल, तो यही कहानी है। और फिर अंत में उन लोगों का हृदय परिवर्तन होता है और वो लड़की को छोड़ देते हैं। इसके बाद आपकी दूसरी फिल्म कौन सी? मुझे मौका मिला जग्गा जासूस अनुराग बसु की फिल्म है, एक छोटा सा रोल करने का, जो कि बहुत ही है, जो चोरी करने आया और उसे लीड कैरेक्टर रणबीर कपूर द्वारा पकड़ लिया जाता है। आप इम्तियाज अली के साथ हाई में कर चुके हैं और अब आप मुकेश मिश्रा जी के साथ कर रहे हैं। इस फिल्म के अपने किरदार के बारे में बताइए। इस फिल्म में आप ह्यूमरस कैरेक्टर है, एक बैग अपने बॉस को टीज करता है और रिलैक्स है एक्चुअली में। और वैसे फिल्म आएगी तो आप लोग देखेंगे कि कर सकते हैं हम अभी तो बहुत अच्छा। इम्तियाज अली और अनुराग बना चुके हैं बॉलीवुड में जी, उसके साथ आप मुकेश, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। पता कि अनुभवी लोगों के साथ काम करने से मतलब आपको और अच्छा लगता है, उनके साथ आपको एक्सप्लोर करने, अपने थॉट्स शेयर करने का मौका मिलता है और इसे आप और फ्यूचर प्रोग्राम क्या है आपके इसके बाद? सर ये मेरी तीसरी फिल्म है। इस फिल्म को करने के बाद कुछ समय के लिए अपने एक्टिंग पर अभी और करना चाहता हूँ। मैं अभी केरला जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। संगीत टाइप एनर्जी से द ड्रीम जॉब की कहानी कुछ इसके संगीत के पहलू के बारे में कुछ आप रोशनी डालते हैं? मेलोडियस सॉन्ग है, मैंने 7 गाने सुने और मुकेश जी ने खुद मुझे गाना सुनाया जो कि कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि वह कहानी पर, ऐसा नहीं है, वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुनने वाले और वैरायटी वाले गाने हैं। इस फिल्म के लिए क्या संदेश देंगे? सर वैसे तो ये जब आप निर्देशक महोदय दें तो ज्यादा बेहतर है। मेरी तरफ से यही है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो काफी दिशा, उनको एक नई दिशा मिलती है कि हर तरह की जॉबों को, बैंक में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके कई सफेद और काले दोनों पहलू हैं, वो हमने दिखाया। आपने कभी जॉब किया है? हाँ जी सर, हमने जॉब किया है। मैं एक स्कूल में था, तो मैं एक स्कूल में नोएडा में पढ़ाता था सर। माई ड्रीम आई वांट। अब आप लोग अपना कुछ पर्सनल बात करते हो, आपको आराम है। Sorry? Yeah, okay. नाम से? हाँ, नाम से ही। साध्वी जी, आप अपने बारे में पहले बताइए। Okay, but I'm 23 years old और मैं थिएटर एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ एंड मैंने काफ़ी like lot of theatre plays and all. I had a group of, जो मेरा अपना ग्रुप था एंड मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं, मैंने म्यूजिक वीडियोस किए हैं. I was even assisting for Besharam. I was assisting Abhinav Kashyap for that, and I have been picturized in one song. And this is something like my first and big project in the film, and I'm really excited about it. Hoping for the best कि कुछ हो जाए. जी जी. तो आपका क्या बहुत बड़ा अनुभव है obviously because direction and I think acting is almost same, a kind of I think and show everything like about camera about होता है, and that was only the reason I joined him as an assistant because I am an actress and I always wanted to be an actress. And Raji, I think he is so young and he is so and हम सब लोग I mean नए हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम लोग मिलजुल के एक बड़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है. मतलब I'm not finding any difference. That was something big project. This is also big project, but I'm not finding difference. It's almost like same. What is your dream job? My job is to be a top Bollywood actress. That's what.
साथ में आप क्या उम्मीद करती हैं कि आप क्या मुकाम हासिल कर सकते हैं? ऑब्वियसली बहुत कुछ, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बड़ा कैरेक्टर एज पिंकी कोटगी आई एम प्लेइंग इन द फिल्म। एक बड़ा कैरेक्टर, बड़ी आई मीन वन ऑफ डेफिनेटली उम्मीद है बहुत ज़्यादा। कुछ अपने किरदार पर रोशनी डालें। जी, पिंकी कोटगी जो है वो गांव से शहर ही है और उसका सपना है कि वो बैंक में काम करे। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ गर्ल जो मतलब पहली लड़की है जो वो जॉब कर रही है, यू नो, उससे पहले उसने कोई मतलब काम नहीं किया है एंड ऊपर से बैंक में। सो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो अपने फ्रेंड्स जो भी कपिल, मुकेश, सबको समझाती रहती है रिलेशनशिप हाउ हैंडल, लाइक मतलब शी नो, शी हैव बीन सराउंडिंग ऑफ एवरी काइंड, सो शी नो हाउ टू हैंडल। चाहे वो विलेज में रहे तब भी she is very adjustable, one word if I have to say. तो वो जहाँ भी रहे she know how to manage and very confident, and later on like she becomes housewife and कैसे वो सब family manage करती है, अपना job भी manage करती है. So it's all आखिरी सवाल आपसे, सादगी रियल लाइफ की सादगी और इस फिल्मी लाइफ पिंकी में क्या फर्क है? I think real life Sadhvi is very chulbuli, very bubbly, very sweet, very innocent. And when it comes about Pinky, I think she's very confident, she's very mature girl, सबको समझाती रहती है and all, which is actually I'm not. So this is what is difference, like, you know. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, sure. She's come from the village and she wants to work in a bank. But what is so attractive about a bank job? Okay, because उसके जो dad होते हैं, as I have characterized my character, as in she had a dad who have been passed out and उनका सब, he is a banker and उनका सपना होता है कि उनकी बेटी जाके banker बने. So now this has become a dream for her कि she wants that job, you know, and even her mother wants कि वो एक banker बने. So that's the reason. Thanks. Thank you. आपको हमने धूम 3 में हम देख चुके हैं, उसके अलावा और भी कई फिल्मों में जी। आज अब कई और बड़ी फिल्में करने के बाद आप मुकेश मिश्रा जी खुद इसके प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, लेखक सब, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो सबसे दिक्कत वाली बात थी मेरे लिए पिछले 8-10 सालों में कि मैं अपनी शक्ल ही भूल गया था। मतलब मैं मूछें रखता था, जो चाहे तलाश में मैं विलन था बाबू टिपनेस, या स्पेशल 26 में आई वाज रियल ऑफिसर among 26 who used to say I'm the best in the film and all that. So वो जो पुलिसिया इमेज थी और जो गुंडे और विलन, जैसे धूम 3 में मैं साउथ इंडियन डॉन हूँ जो उदय चोपड़ा को मारता है, अभिषेक से एक्शन करता है, तो मैं इस इमेज को तोड़ना चाहता था। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर था कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है फिल्म में, और मुकेश मिश्रा जी ने मुझ पर बिलीव दिखाया कि आप कर सकते हैं ये, और मैंने पूरा रिस्क भी लिया, बजाय इसके कि मैं उसी चीज़ को फॉलो करता रहूँ जो पिछले 5-10 सालों से ईजिली मैं काम करता रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये बैंकर का रोल करना चाहिए, एक कॉर्पोरेट का रोल करना चाहिए। और पहली बार मुझे किसी डायरेक्टर ने कोट और टाई दी है किसी फिल्म में, और पहली बार मैं अंग्रेजी में कुछ डायलॉग्स बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग आसपास में हैं मेरे। मेरा किरदार जो है वो गौरव कपूर नाम है इनका। बहुत सीधा साधा सा आदमी है, सीधी सादी सी जिंदगी है, एक बीवी है, बच्चा है, और प्रोग्रेस करना चाहता है। 10 to 5 के अलावा वो एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है, ताकि फैमिली के लिए, वो बीवी के लिए शॉपिंग कर सके, बच्चों को फ्यूचर दे सके, और धीरे धीरे उसकी डे बाय डे ग्रोथ हो, और वो हो सकता है सीनियर मैनेजर हो जाए, GM हो जाए, ये उसका सपना है। और इस सपने के चलते वो एक तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट भी करता है, बैंक के स्टाफ को किस तरह से वो कंट्रोल करता है, और एक जो बैंक का ऑफिसर होता है किस तरह से अपनी टीम को बहुत एग्रेसिवली डील करता है, उनको कॉन्फिडेंस देता है कि वो एज ए बैंकर ग्रो, और उनको सपने दिखाता है। बेसिकली मेरा कैरेक्टर सपने दिखाता है सारे अपने कुलीग्स को, और खुद भी सपने देखता है सबसे बड़ा बनने के लिए, और उस प्रोसेस में कई भूलियां भी करता है। एक जो नए लोग होते हैं जब बैंक में आते हैं, वो किस तरह से उनकी लाइफ, रिलेशनशिप किस तरह से चेंज होती है पैसे के आने से। वही 2 कपल जो प्यार करते हैं एक दूसरे को, जब बैंक में ज्वाइन करते हैं, तो किस तरह से उनके बीच वो प्यार खत्म हो जाता है और पैसा शुरू हो जाता है, जिंदगी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली गौरव जो है, गौरव कपूर, वो मैं हूँ। इसमें चश्मा वश्मा भी लगाता हूँ, मैं थोड़ा चश्मा टाइप का हूँ। इमोशनल सा, एग्रेसिव सा आदमी है, बट डिप्लोमेटिक है, और जितना शांत है उतना ही खतरनाक भी है। एक मेरा बॉस भी है जो 1.5 फुट का है, और मतलब मैं 6 फीट का हूँ,
तो हम दोनों इस फ्रेम में बात करते हैं, लेकिन वो मेरी मतलब ऐसी की तैसी करके रखता है, ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, एंड ऑल दैट। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप इस फिल्म में दूसरों